गाइस, वेलकम टू सीआरटी लर्निंग सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी। सबसे पहले देखते हैं सिमिलैरिटी क्या होता है। चैप्टर का नाम समझते हैं। सिमिलैरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सिमिलर। अब ये सिमिलर क्या चीज होती है, तो देखो, अगर मेरे पास दो फिगर है और दोनों का शेप सेम है पर साइज डिफरेंट है, तो दोनों फिगर सिमिलर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी और एक दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं पी क्यू आर। अब ये दोनों ट्राइंगल दिखने में सेम दिख रहा है पर इनका साइज डिफरेंट है। ट्राइंगल ए बी सी छोटा है और ट्राइंगल पी क्यू आर बड़ा है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आई होप सिमिलर क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। मेरे पास कोई भी दो फिगर है, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल ई एफ जी। अब ये दोनों ट्राइंगल दिखने में सेम है और इनका मेजरमेंट भी सेम है, इनका साइज भी सेम है, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ जी। चलो अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो हमें दो ट्राइंगल्स दिया होगा जिनका एरिया निकाल के हमें उसका रेशियो पता करना है। तो रेशियो तो पता होगा ना, m/n के फॉर्म में लिखते हैं उसको, m/n भी लिख सकते हैं। तो हमें ये पता लगाना है, उसके लिए हमें पता लगाना होगा दोनों ट्राइंगल का एरिया। तो बचपन में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके अंदर अभी फॉर्मूला के अंदर दो चीज आ गई, एक तो बेस है और एक हाइट है। अब मुझे कैसे पता चलेगा ट्राइंगल का बेस कौन है, हाइट कौन है? तो चलो देखते कैसे पता लगाते। अभी अपने पास तीन टाइप ऑफ ट्राइंगल्स होता है। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जो ऐसा दिखता है कुछ। उसके बाद एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले तीनों ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया है। अब देखेंगे इनके अंदर हम बेस और हाइट को कैसे पता लगा सकते हैं। अब ये जो साइड ऑफ द ट्राइंगल होता है ना, साइड सी ए, साइड सी बी, ए बी, ये होते हैं बेस ऑफ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल के अंदर तीन बेस होता है। सबसे पहला वाला बेस सी ए, दूसरा सी बी और तीसरा ए बी। अब यहाँ पे कौन हो गया बेस? एस पी, पी क्यू और एस क्यू। और यहाँ पे एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। अब हर एक बेस के लिए एक अलग हाइट होता है। तो ये वाले ट्राइंगल में पहले देखते हैं। जब हम बेस ए बी कंसीडर करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, तो ये ट्राइंगल का हाइट क्या होगा उस समय? तो हाइट पता लगाने के लिए ये जो साइड है ना, उसके ऑपोजिट साइड, ये जो बेस है ना अपना, उसके ऑपोजिट साइड वाला जो वर्टेक्स है, वहां से अपने बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाना है और यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो अब जो ये सीढ़ी बना है, ये हो जाएगा ट्राइंगल का हाइट। अगर मैं अभी बेस चेंज कर दूं, अभी अगर मैं बेस सी भी कंसिडर करूं, तो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स ए से मुझे एक परपेंडिकुलर बनाना होगा जो कुछ ऐसे दिखेगा। अब इसका नाम क्या रखें? इसको नाम दे देते हैं एम। अब ये जो ए एम होगा, ये ट्राइंगल का हाइट होगा। और अगर मैं फिर से बेस चेंज कर दिया, अभी सी ए हो गया बेस, तो इसका जो ऑपोजिट वर्टेक्स है बी, यहाँ से मुझे सी ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाना होगा। अब इसको नाम दे देते हैं एन। अब ये जो बी एन है, ये हो जाएगा अपना ट्राइंगल का हाइट। अब ये वाले ट्राइंगल के लिए देखते हैं। अगर मेरा बेस पी क्यू है, तो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स एस से परपेंडिकुलर तो एस पी बन गया। तो जब पी क्यू बेस रहेगा, एस पी हाइट बन गया। अब बेस चेंज कर देते हैं, एस पी मेरा बेस बन गया और इसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्यू, यहाँ से एक बनाओ परपेंडिकुलर, ये तो फिर से वही साइड बन गया क्यू पी। तो जब एस पी बेस रहेगा, हाइट क्या होगा? पी क्यू। अब अगर मेरा बेस एस क्यू है, तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है? पी। पी से मुझे बनाना होगा एक परपेंडिकुलर, तो अब यहाँ पे इसको आर नाम दे देते। पी आर जो है ये बन जाएगा मेरा हाइट। तो अब देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए। अगर बेस वाई जेड है, तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स हो गया एक्स। यहाँ से हमें बनाना एक परपेंडिकुलर, पर देखो बेस और हाइट के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो क्या करेंगे, हम अपना बेस को पीछे एक्सटेंड कर लेंगे ऐसा, और ये पॉइंट को मार्क करते हैं, इसको नाम देते हैं टी। तो
तो ये जो xt है ये हो गया ट्राइंगल का हाइट, पर बेस अभी भी क्या रहेगा, yz। अब हाइट होता क्या है ना, ये जो बेस है और अपना ट्राइंगल का वर्टेक्स है उसका ऑपोजिट वर्टेक्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, हाइट है। तो अब मैंने ये हाइट तो बना दी परपेंडिकुलर, मुझे पता चलना चाहिए ना बेस कहाँ तक है, इसके लिए हम पीछे इसको एक्सटेंड करके बताते हैं भाई यहाँ पे बेस आ रहा है तो हाइट इतना होगा इन दोनों के बीच में, तो ये हाइट क्या हो गया, xt। पर बहुत लोग गलती क्या करते हैं, ये पूरे को बेस मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, बेस अभी भी क्या है, yz ही बेस रहेगा। अब चेंज करते बेस को, एक्स वाई बेस हो गया और अपना हाइट क्या है, एक्स वाई बेस हो गया, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स जेड, जेड से मुझे बनाना है एक परपेंडिकुलर, ऐसे बनेगा, तो पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो u है जेड यू, ये हो गया ट्राइंगल का हाइट। जब बेस एक्स वाई रहेगा तो हाइट क्या रहेगा, जेड यू। अब फिर से चेंज करते हैं बेस को, एक्स जेड को बेस बना देते हैं, तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है, y, y से एक परपेंडिकुलर और इसका नाम v दे देते हैं, vy जो है ये बन जाएगा अपना हाइट। आई होप अभी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा हाइट कैसे पता लगाते, बेस कैसे पता लगाते। अब हम एक एग्जांपल लेंगे और रेशियो पता लगाएंगे। ओके, यही वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल, इसको मैं अभी मिटा। अब हम ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो निकालेंगे। रेशियो देखो कैसा रहेगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इनटू, फॉर्मूला देखो, हाफ इंटू बेस, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस को b1 कंसीडर करती हूँ, बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इंटू h1, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। अब ये होगा अपॉन a2, एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल b2 इंटू बेस हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल h2। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला बन जाता है एरिया का रेशियो निकालने के लिए, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a1 अपॉन a2 होगा इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला बन जाता है रेशियो ऑफ एरिया निकालने के लिए। तो ये ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला और रेशियो निकालते हैं। तो a1 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन a2 कौन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल SPQ होगा इक्वल टू बेस 1 इंटू हाइट 1। तो सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल में हम B को बेस कंसिडर करते हैं, तो बेस 1 क्या है, AB को हमने बेस कंसिडर किया, तो जब AB बेस रहेगा, हाइट कौन है, CD, ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो CD हाइट रहेगा, H1 कौन है, CD, तो अपॉन B2 इंटू H2, बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इंटू हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, तो बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल कौन है, PQ इंटू हाइट हो जाएगा SP। तो ये हो गया रेशियो ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स। अब प्रैक्टिस सेट में भी हमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जिसको सॉल्व करना है और दोनों ट्रायंगल का रेशियो निकालना है। तो चलो प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स। तो हमें दो ट्रायंगल्स दिया है और दोनों ट्रायंगल का बेस भी दिया है, हाइट भी दिया है, हमें उनका रेशियो फाइंड करना है। तो अभी हमने सीखा है कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिख लेंगे। गिवन से पहले यहाँ पे हमें ट्रायंगल का नाम नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, लेट करेंगे, लेट द एरिया, बेस एंड height of the first triangle B. First triangle B, A1, B1 and H1 respectively. तो हमने अभी क्या बोल दिया, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया को A1 कंसीडर करेंगे, बेस को B1 कंसीडर करेंगे और हाइट को H1 कंसीडर करेंगे, एंड
द एरिया, बेस एंड हाइट, द एरिया, बेस एंड हाइट of second triangle B. A2, B2 and H2 respectively. तो हमने क्या अभी कंसिडर किया है, यहाँ पे हमें ट्राइंगल का नाम नहीं दिया था, तो हमने क्या किया, एरिया, बेस और हाइट को A1, B1, A2, B2, H2 कंसिडर कर लिया। तो ये तो हो गया कंसिडरेशन। इसके बाद लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल का बेस क्या है, 9, तो B1 कितना है, 9, H1 कितना रहेगा, 5 है। उसके बाद दिया है बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10, तो B2 क्या हो गया, 10 हो गया, H2 हो गया 6 सेंटीमीटर तो नहीं है, यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है, तो सिर्फ 6 लिखेंगे और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 गिवन, और इसको नंबर दे देते हैं इक्वेशन 1 गिवन। इसके बाद हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अब हमें सिर्फ वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। A1 अपॉन A2 कितना होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो B1 और H1 की वैल्यू, 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6। अब यहाँ पे कैंसिल होगा, 5 1 जा, 5 2 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, तो बचा क्या, 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, ये हो गया 3 अपॉन, शायद वहां पे दिख नहीं रहा होगा ना, तो अब ये क्या बन गया, 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। अब लास्ट में लिखेंगे therefore A1 is to A2 is equal to 3 is to 4। फाइनल आंसर लिख दिया, बस इतना ही करना है। फर्स्ट सम हो गया, फटाफट लिखना है, लिख लो स्टॉप करके। अब बढ़ेंगे सेकेंड सम की ओर। सेकेंड वाला सम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज बताऊंगी। अपना जो ये फॉर्मूला था ना, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो अगर मुझे जो दो ट्राइंगल दिया है, दोनों ट्राइंगल का बेस अगर सेम रहेगा, मानो हाइट दिया 10 5 और दोनों का बेस दिया है, दोनों का बेस 3 3 है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो 3 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 5, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिखने के बदले मैं डायरेक्ट H1 अपॉन H2 लिख दूं, क्योंकि आगे जाके कैसे भी कैंसिल होके क्या बनने वाला है, 10 अपॉन 5 H1 अपॉन H2 ही बनने वाला है। तो जब बेस सेम रहता है ना, तो फॉर्मूला में क्या चेंजेस हो जाता है, A1 अपॉन A2 हो जाएगा, ये देखो फिर से एक बार लिख के बताती हूँ, बेस बेस कैंसिल हो जाएगा, H1 अपॉन H2 बन जाएगा। अब जो हाइट दिया है, अगर हाइट सेम रहेगा, तो अगर दोनों का हाइट सेम है तो मैं सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर मुझे दिया है बेस 5 है 4 है, हाइट दिया है दोनों का 6 6 है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। बेस हो गया 5 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 6, 6 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, 5 अपॉन 4। तो इसमें क्या हुआ, हाइट कैंसिल हो गया, बचा कौन, बेस अपॉन बेस। तो अगर फॉर्मूला में, तो अगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि बेस सेम है, तो फॉर्मूला हो जाएगा हाइट अपॉन हाइट, और अगर दिया है हाइट सेम है तो रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन बेस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर BC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये जो BC है परपेंडिकुलर है AB का, BC इज परपेंडिकुलर टू AB, सबसे पहले तो ये दिया है। फिर क्या दिया है, AD इज परपेंडिकुलर टू AB, और गिवन में हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू 4 यूनिट्स,
AD इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। अब फाइंड क्या करने का है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, इसको फाइंड करना है। अब देखते हैं दोनों ट्राइंगल को। सबसे पहले ABC और ADB में एक चीज कॉमन है, वो है बेस। ट्राइंगल ABC का भी बेस AB है और ADB का भी बेस AB है। तो अभी हम लोग ने देखा था अगर बेस कॉमन है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन हाइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB has common base AB. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle ADB will be equal to height upon height. तो इसका हाइट कौन है, बेस का परपेंडिकुलर ये वाला, तो BC हाइट हो गया, BC अपॉन यहाँ पे AD हो गया, हाइट AD। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं गिवन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, BC की वैल्यू 4, AD की वैल्यू 8, 4 अपॉन 8। अब 1 जा 2 जा कैंसिल होगा, बचा 1 अपॉन 2। तो लास्ट में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1:2। ये हो गया अपना सेकेंड क्वेश्चन। इसमें बस इतना ही लिखने का था, फटाफट लिख लो स्टॉप करके। और अब बढ़ते हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द adjoining फिगर सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR। PS इज परपेंडिकुलर टू QR। तो ये जो ट्राइंगल है इसका बेस QR रहेगा, तो हाइट कौन रहेगा, PS। ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है, हम लोग ने देखा था ट्राइंगल के बाहर बन गया था हाइट, हम लोग ने इसको एक्सटेंड किए थे, इसको डॉटेड लाइन से दिखा देती हूँ। इसको एक्सटेंड किया तो बेस चेंज नहीं होगा, बेस हमेशा ट्राइंगल का साइड ही रहेगा। तो QR अपना बेस है, PS हाइट है। और क्या दिया है, मेजरमेंट दिया है कि RQ जो है 6 यूनिट का है, ये 6 यूनिट्स का है। और PS जो है ये वाला साइड, ये है 6 यूनिट्स। और ये जो PR है ना, ये है 12 यूनिट्स का। हमें फाइंड करना है QT, ये वाला सेगमेंट हमें फाइंड करना है। तो अब देखते हैं कैसे मिलेगा। गिवन लिख लेते हैं हम लोग। गिवन क्या है, PS इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, RQ is 6 units and PR is 12 units। इसको इक्वेशन 1 गिवन लिख लेते हैं। इसके बाद मुझे हाइट पता है, बेस पता है, तो क्या मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल सकती हूँ? तो एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR will be equal to हाफ इंटू, यहाँ पे किधर गया, बेस RQ इंटू हाइट PS। ये फॉर्मूला बन गया। अब बोले मिस ये हाफ कहाँ से आया? पिछले बार हम जब रेशियो निकाल रहे थे वहां पे हाफ कट हुआ, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, A1 अपॉन A2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाफ हाफ ऊपर नीचे था, इसके लिए कैंसिल हो गया था। इसके लिए हम लोग आगे क्या लिखते हैं, B1 इंटू H2, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जब तुम लिखोगे ये रेशियो नहीं है, यहाँ पे हम रेशियो थोड़ी लिख रहे हैं, तो हाफ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू, हाफ इंटू RQ की वैल्यू 6, PS की वैल्यू 6 फ्रॉम 1। कहाँ से मिला, इक्वेशन 1 से मिला। फ्रॉम 1, 1 जा 3 जा, 3 इंटू 6 क्या होता है, 18 यूनिट्स। अरे यूनिट्स नहीं आएगा, स्क्वायर यूनिट्स आएगा, क्योंकि एरिया है ये। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन 2 दे दिए। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसका बेस चेंज करूं, अभी तो हम लोग RQ को बेस कंसिडर करके सॉल्व किया,
अभी बेस चेंज कर देते हैं, पी आर बेस बन गया। तो जब पी आर बेस रहेगा, हाइट कौन रहेगा, क्यू टी, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सिमिलरली, area of triangle PQR will be equal to half into PR into QT। अब एक बात बताओ, ये ट्राइंगल तो सेम ही है ना, मैं बेस को चेंज करने से ट्राइंगल का एरिया थोड़ी चेंज होने वाला है। जब मैं बेस को चेंज कर देती हूँ तो भी ट्राइंगल का एरिया थोड़ी चेंज होने वाला है, एरिया तो सेम रहेगा। चाहे मैं इसको बेस हाइट कंसीडर करके सॉल्व करूं, या फिर इसको बेस हाइट कंसीडर करके सॉल्व करूं, या फिर इसको बेस और इसको हाइट कंसीडर करके सॉल्व करूं, ट्राइंगल का एरिया हमेशा सेम रहेगा। उस एरिया क्या होता है, उसके अंदर का स्पेस होता है ना। तो मैं इसका बेस और हाइट का कॉम्बिनेशन चेंज करने से उसके अंदर का स्पेस थोड़ी चेंज होने वाला है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमेशा 18 स्क्वायर यूनिट से रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे पी आर की वैल्यू पता है और इसकी भी वैल्यू पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो दोनों की वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 18 इक्वल टू हाफ इंटू पी आर की वैल्यू 12 इंटू क्यू टी, तो हमें पता करने का। अब 18, ये हाफ देखो, 1 जा 6 जा, 18 इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू टी। तो क्यू टी की वैल्यू क्या आएगी, ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड में आके डिवाइड, 18 अपॉन 6, 1 जा 3 जा, तो क्यू टी की वैल्यू कितना आई, 3 यूनिट्स। यही फाइंड करने का था, फटाफट लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद हम बढ़ेंगे अभी फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में दिया क्या देखो, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर अपना बेस बी सी रहेगा तो हाइट कौन रहेगा, ए पी। और ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब हम इसके अंदर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ए बी सी और बी डी सी। अब ये दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी, अगर एक पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन के ऊपर दो ट्राइंगल है, ध्यान दो, ऊपर बोली, लाइन के ऊपर रहना चाहिए। ट्राइंगल का बेस एक लाइन में है और उसका ऑपोजिट वर्टेक्स उसके ऑपोजिट वाले लाइन के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे देखो, इसका भी बेस यहाँ पे है और वर्टेक्स ऑपोजिट वाले लाइन में। तो अगर ऐसा है दो ट्राइंगल, तो दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम हो जाएगा। क्यों, ये देखो, बेस ऑपोजिट साइड में परपेंडिकुलर बनाती हूँ और यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है, ऑपोजिट साइड से परपेंडिकुलर बनाओ, तो ये तो वही हो गया ना, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। और हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल। तो ये दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब कंडीशन क्यों दिया था कि इसका बेस इसके ऊपर होना चाहिए, वर्टेक्स ऑपोजिट लाइन के ऊपर होना चाहिए। ट्राइंगल ऐसे भी तो बन सकता है, पैरेलल लाइन के बीच में वर्टेक्स टच ना हो। तो क्या अब ये दोनों का हाइट सेम हो गया, नहीं हुआ ना। तो इसके लिए कंडीशन दिया है कि अगर बेस यहाँ पर है तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स उसके ऑपोजिट लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही दो ट्राइंगल दिख रहा है जो कि पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं और बेस भी उनका एक लाइन के ऊपर है, वर्टेक्स उसके ऑपोजिट लाइन में। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ दोनों लाइन का, दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है। ओके, हाइट सेम हो गया। अब बेस को देखो, बेस भी इसका सेम है, BC। ट्राइंगल ABC का भी बेस BC है और BDC का भी बेस BC है। तो ये ट्राइंगल के अंदर हाइट भी सेम हो गया, बेस भी सेम हो गया। तो देखो कैसे रेशियो कैसे मिलेगा, द बोथ द ट्राइंगल्स, पहले लिखना पड़ेगा, लिखने का तरीका देखो। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC lies on parallel line, lies between parallel lines. Therefore, triangle ABC and triangle
BDC have common have equal height AP। उसके बाद क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC and triangle BDC have common base BC। तो अब हम रेशियो निकालते हैं इनका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC will be equal to AP into BC अपॉन AP into BC। इसका हाइट इंटू बेस, अब हो जाएगा कैंसिल, 1 1 1 1, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 1। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is to area of triangle BDC will be equal to 1:1। फटाफट ये लिख लेना। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया है जिसके अंदर बहुत सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, जैसे कि रुको हाईलाइट करके दिखाती हूँ मैं। ट्राइंगल ABC जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो, फिर ट्राइंगल BPC, फिर ये वाला ट्राइंगल PCQ और ये वाला ACD। तो 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अब इन चारों ट्राइंगल्स का हमें मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए रेशियो निकालने के लिए। तो देखते हैं रेशियो कैसे निकलेगा। तो चलो रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, फर्स्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। फर्स्ट वाले ट्राइंगल का निकालते बेस और हाइट, PQB छोटा वाला ट्राइंगल ये वाला। अगर इसका बेस BQ कंसिडर करेंगे तो ऑपोजिट साइड से 90 डिग्री देखो PQ बन रहा है, तो बेस BQ इंटू हाइट PQ अपॉन, अभी देखेंगे ट्राइंगल PBC ये वाला ट्राइंगल, बेस कौन हो गया, BC हो गया। बेस है BC और बेस में परपेंडिकुलर हाइट कौन है, BC के ऑपोजिट वाला साइड P से 90 डिग्री, फिर से हाइट PQ हो गया, PQ ऊपर भी PQ है नीचे भी PQ है, तो PQ कैंसल, रेशियो क्या बना BQ अपॉन BC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB is to area of triangle PBC will be equal to BQ is to BC। अब सेकेंड वाला सम देखो, इसमें हमें फाइंड करने का है एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले वाला ट्राइंगल PBC का बेस कौन हो गया, PBC, बेस फिर से BC, ये तो सेम यही वाला ट्राइंगल है, यही आएगा BC और हाइट PQ अपॉन ABC बड़ा वाला ट्राइंगल ABC, इसका बेस कौन है BC, हाइट कौन है ऑपोजिट वर्टेक्स से 90 डिग्री AD हो गया हाइट AD। अब देखो ऊपर भी BC है नीचे भी BC है, BC कैंसल, बचा क्या PQ अपॉन AD। तो रेशियो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो रेशियो क्या बना, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू PQ इज टू AD। फिफ्थ क्वेश्चन का 2 सम्स हमने सॉल्व कर लिया है और 2 सम्स है वो तुम लोग होमवर्क में करना, और नहीं आएगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट्स में पूछना। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करेंगे, 1.2 सॉल्व करेंगे। तो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।